गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 9 भारतीय कृषि। देखिए, भारतीय कृषि में इस लेसन में आपके प्रमुख खाद्य फसलें रखी गई है और लास्ट का जो अंतिम टॉपिक है, कृषि में कृषि के द्वारा राष्ट्रीय आय में योगदान, वो उठा दिया गया है और दलहन फसलें भी उठा दी गई है। लेकिन प्रारंभ का जो भाग है वो इसको रखा गया है। तो विविध रूप जहाँ बताए गए हैं और भारत की कृषि के बारे में विस्तार से दी गई बात। भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ कुल जनसंख्या का आज भी हमें पता है कि 54.6% भाग प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आश्रित है, यानी अधिकतर लोग कृषि का ही काम करते हैं। तो देश की जो घरेलू सकल उत्पाद है, जहाँ सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें 17.4% की भाग की हिस्सेदारी कृषि से प्राप्त होती है। भारत में कृषि कार्य जीवन निर्वहन के लिए किया जाता है। लोग जीवन जीने के लिए कृषि का काम करते हैं। अपनी परंपरागत जो तकनीकी है वो कृषि भूमि पर उदर प्राप्ति के लिए लोग पेट भरने के लिए प्रमुख खाद्यान्न फसलों को उगाते हैं। इसके अतिरिक्त जो भाग बेचने के काम में लेते हैं, बेचकर अन्य आवश्यक उपभोग की वस्तुएं प्राप्त कर लेते हैं। तो भारत में कृषि का आंकलन बताया है लगभग 7,000 वर्ष पूर्व मोहनजोदड़ो तथा सरस्वती सिंधु सभ्यता से होता रहा है। इस कृषि कार्य पर समय पर, जहाँ समय काल परिस्थिति के प्रभाव के कारण इसके स्वरूप तथा विविध आयामों में परिवर्तन होता रहा है। इस कारण से भारतीय कृषि के विविध स्वरूप हैं। इन विविध स्वरूपों को हम निम्न आधार पर वर्गीकृत करते हैं। देखिए, भारतीय कृषि के विविध रूप हम 6वीं क्लास से पढ़ रहे हैं कि विविध रूप क्या क्या होते हैं। तो भारतीय कृषि के ऋतु के आधार पर इसको 3 प्रकारों में बांटा गया है कि जो ऋतुएं हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात, उन ऋतुओं के आधार पर यहाँ 3 भागों में कृषि के प्रकार को बताया गया है। पहला भाग है कृषि फसल, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। तो देखिए, इन 6वीं क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं खरीफ की फसल कौन सी है, रबी की कौन सी है और जायद की कौन सी है। तो खरीफ की फसल में विशेषताएं बताती हैं कि ऐसी फसलें जो जून जुलाई में बोई जाती है और जहां अक्टूबर नवंबर से काटी जाती है। तो ये बरसात की फसल है। ऐसी फसलों में जहां उदाहरण बताए गए हैं, चावल है, मक्का, बाजरा, मूंगफली, मूंग, उड़द, गन्ना, सोयाबीन आदि। ये फसलें मानसून से होने वाली वर्षा पर निर्भर होती है। अगर वर्षा अच्छी होती है तो ये फसलें बहुत अच्छी होती है और वर्षा नहीं होती है तो उस समय अकाल की स्थिति होती है। परंतु कुछ भागों में सिंचाई के रूप में भी बुआई की जाती है। कई कई भागों में जहाँ पानी उपलब्ध है वहाँ इस मौसम में सिंचाई के रूप में भी इन फसलों को करते हैं। तो खरीफ की फसल की विशेषताएं, यहाँ 2 विशेषताएं देनी पड़ती है अपने। आपके लेसन 3 अंकों का है। भारतीय कृषि का लेसन 3 अंकों का है, जिसमें 2 नंबर का प्रश्न बनता है और 1 नंबर का मानचित्र के रूप में भी आ सकता है। यहाँ 2 विशेषताएं, खरीफ की फसल की 2 विशेषताएं हम लिखेंगे। ऐसी फसलें जो जून जुलाई में बोई जाती है, पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता, ये अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है, ये दूसरी विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता का हम उदाहरण दे सकते हैं, जैसे चावल, मूंगफली, मक्का, बाजरा, सोयाबीन, गन्ना, उड़द, मूंग, ये फसलों के उदाहरण दे सकते हैं। इस प्रकार 3 विशेषताएं हो सकती है। चौथी विशेषता हम लिख सकते हैं कि ये फसलें मानसून काल में बोई जाती है। अब देखिए, दूसरी प्रकार है रबी। ऐसी फसलें जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, पहली विशेषता हो गई, तथा मार्च अप्रैल में काटी जाती है। ऐसी फसलों के उदाहरण ये हम कह सकते हैं, ये शीतकाल में बोने वाली फसलें हैं। ऐसी फसलों में गेहूं है, चना है, जौ है, तिलहन है। तिलहन में अलसी और सरसों, ये सर्दियों में बोई जाती है। जीरा, धनिया, अफीम इसबगोल की प्रमुख फसलें हैं। इसमें अधिकांश फसलें सिंचाई के विभिन्न स्रोतों से उत्पादित होती है। कहते हैं कि रबी की फसल अधिकतर जहाँ सिंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर ही अधिक अच्छी होती है। तीसरा आपका प्रकार है जायद। जायद आप भलीभांति जानते हो, गर्मियों के दिनों में जब तरबूज, खरबूज बोए जाते हैं, हरी सब्जियां आती हैं,
तो इसकी विशेषता में देखिए, इसमें मुख्य रूप से हरी सब्जियां एवं चारे की फसलें होती है, जिसे फरवरी अप्रैल में बोई जाती है और जून जुलाई में काटी जाती है। इसमें तरबूज, लौकी, ककड़ी, खीरा आदि की फसलें ली जाती है। ये विशेषताएं हमें लिखनी पड़ती है। नेक्स्ट दिया है कि भारत में कृषि विधियों के उपयोग के आधार पर, कि कृषि विधि के उपयोग के आधार पर यहाँ 4 प्रकार बताए गए हैं। पहली कृषि की फसलें हैं खाद्यान्न फसलें, फिर व्यावसायिक फसलें, फिर बागानी फसलें और फिर उद्यान फसलें। तो इनके बारे में हमें व्याख्या आनी चाहिए, इसका अर्थ आना चाहिए। खाद्यान्न फसलें से क्या तात्पर्य है? तो ऐसी फसलें जिनका उपयोग खाने या भोजन के रूप में किया जाता है। ऐसी फसलें जिनका उपयोग खाने अथवा भोजन के रूप में किया जाता है, जैसे चावल, गेहूं, मक्का, जवार, बाजरा, जौ, दालें इत्यादि प्रमुख फसलें हैं जिनको हम खाद्यान्न के रूप में लेते हैं। तो आपकी ये खाद्यान्न फसलें दी गई है सिलेबस में। और व्यावसायिक और औद्योगिक फसलें, इनके बारे में भी आपको अर्थ पूछ सकता है। ऐसी फसलें जिनका उपयोग व्यवसाय कार्य में के लिए उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। इन व्यावसायिक फसलों को मुद्रादायी फसलें भी कहते हैं, क्योंकि इनके बेचने से मुद्रा प्राप्त होती है। इसमें गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन आदि फसलें होती है। फिर आपकी है बागानी फसलें, जो बड़े बड़े बागानों में उत्पादित की जाती है, जैसे चाय, कहवा, कॉफी। ऐसी फसलें जिनसे विशाल बागानों में उत्पादित की जाती है तथा पेय व औद्योगिक कार्यों में उपयोग में ली जाती है। पीने के काम में भी लेते हैं, जैसे चाय, कॉफी, रबड़, सिनकोना, गरम मसाले इत्यादि। फिर है उद्यान फसलें। उद्यान फसलों में क्या है, अधिकतर फलदार पौधे लगाए जाते हैं, सब्जियां बोई जाती हैं। उद्यान फसलें, इसमें फल व सब्जियों को सम्मिलित किया जाता है। अब भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें आपके टॉपिक में ये दिया है 3 अंकों में। अब की बार खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी है, तो हम जानते हैं गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, ये खाद्यान्न फसलें। तो इनके बारे में विस्तार से हम पढ़ेंगे कि गेहूं की फसल कब बोई जाती है, कितने तापमान पर बोई जाती है, ये ऋतु के आधार पर कौन सी फसल है, तो रबी की फसल है। तो उत्तरी भारत की प्रमुख रबी फसल जो भारत के समशीतोष्ण भागों में बोई जाती है, जिसके लिए 100 से 250 सेंटीग्रेड तापमान तथा 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा तथा हल्की दोमट और चिकनी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। भारत का 70% गेहूं उत्पादन अकेला पंजाब करता है और हरियाणा 6.17%, उत्तर प्रदेश 32.68% तथा अन्य राज्यों में मध्य प्रदेश आ जाता है, राजस्थान और बिहार में भी गेहूं की फसल बोई जाती है। राजस्थान में गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक अपने उत्तरी राजस्थान में गंगानगर और हनुमानगढ़ सबसे अव्वल जिले हैं, जहां पर नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है। अलवर, भरतपुर, जयपुर, कोटा आदि में भी सिंचाई की जाती है। भारत में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से विश्व में चीन, अमेरिका के बाद में तीसरा स्थान है। ये बताते हैं कि भारत में गेहूं इतना उत्पादन होता है कि विश्व में पहले चीन है गेहूं उत्पादन में, फिर अमेरिका है और अपना तीसरा स्थान आता है भारत का। तो गेहूं उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान आता है, तीसरा बड़ा देश है विश्व में। भारत में हरित क्रांति के प्रभाव से उत्पादन, उत्पादकता तथा उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि के कारण से आज देश आत्मनिर्भर हुआ है। तो बच्चों, भारत में हरित क्रांति 1966-67 में, जहां हमने पढ़ा था वैश्वीकरण, कि वैश्वीकरण 1960 के दशक में भारत ने कृषि कार्यों में वैश्वीकरण को अपनाया था। विश्व से उन्नत किस्म के बीजों को भारत ने लिया और भारत में उन बीजों से अधिक अन्न उत्पादन किया, जिसमें सबसे पहले गेहूं और फिर दूसरा स्थान जाता है चावल। तो हम आत्मनिर्भर हुए खाद्यान्न की फसलों से और वो श्रेय जाता है हमारी हरित क्रांति को। नेक्स्ट आपकी फसल दी गई है चावल। तो बच्चों, सबसे अधिक गेहूं का खाद्यान्न के रूप में प्रयोग किया जाता है, दूसरा स्थान आता है चावल का।
तो देखिए चावल ये खरीफ की फसल में आता है, जून जुलाई में इसको बोया जाता है। चावल भारत की मुख्य खाद्यान्न फसलों में से एक है। यह फसल वर्षा ऋतु में देश के अधिकांश भागों में बोई जाती है, यानी वर्षा ऋतु में हम कह सकते हैं खरीफ की फसलें बोई जाती है और देश के अधिकांश भागों में बोई जाती है। इस कारण यह खरीफ की मुख्य फसल है। भारत में चावल की पैदावार उष्णकटिबंधीय भागों में, जहां पर तापमान 19 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, बच्चों इसे कंफर्म कीजिए, ये 190 या 270 नहीं है, ये मिसप्रिंट हुआ है बुक में। तो 19 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर यह बोई जाती है और वर्षा 75 से 200 सेंटीमीटर के मध्य होती हो। तो इसे अधिक से अधिक वर्षा की जरूरत होती है। इस फसल को उन भागों में की जाती है जहां 75 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इस फसल के उत्पादन के लिए नदी घाटी क्षेत्रों की चिकनी, दोमट व कच्छारी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। कहते हैं कि जहां नदियां बहती है उन क्षेत्रों में चावल सबसे ज्यादा अच्छा उत्पादन होता है। भारत में मौसम के अनुसार ये 3 प्रकार की होती है कि भारत में मौसम के अनुसार वर्ष भर में चावल की 3 फसलें उगाई जाती है। देखिए 3 फसलों में पहली होती है मानसून कालीन। मानसून कालीन को ओस कहते हैं। शीतकालीन में बोई जाती है बोरो और ग्रीष्मकालीन में भी पैदा की जाती है। तो ये देखिए इन फसलों में अमन, ओस और बोरो। अमन मानसून काल में बोई जाती है, ओस शीतकाल में और बोरो ग्रीष्म काल में। लेकिन सबसे ज्यादा उत्पादन मानसून काल वाले में होता है। यदि भी देश का 86% उत्पादन अर्थात मानसून काल में होता है, जिसको अमन नाम दिया गया है कि 86% अमन। तो चावल की 3 फसलें हो गई, अमन, ओस और बोरो। ये आपको याद रखनी पड़ती है, अमन, ओस और बोरो। तो अमन और ओस और बोरो, इनमें सबसे ज्यादा उत्पादन आप कह सकते हैं 86% उत्पादन अकेली अमन देती है। तो अमन मानसून काल में अच्छा उत्पादन देती है, इसलिए मानसून काल में ही चावल को ज्यादा बोया जाता है। इस कारण इसे खरीफ की फसल की श्रेणी में रखा गया है, इसीलिए इसको खरीफ में रखा गया है। वैसे तो यह 3 मौसम में बोई जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा उत्पादन मानसून काल में देता है, इसलिए इस फसल को खरीफ की फसल में रखा गया है। देश में चावल के कुल उत्पादन में प्रतिशत के रूप में भाग में देखें तो पश्चिमी बंगाल में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है 15.22%। दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश का आता है और तीसरा उत्तर प्रदेश का, और फिर उड़ीसा, फिर बिहार में। तमिलनाडु में भी 8.2% का हिस्सेदारी है और अन्य राज्यों में मध्य प्रदेश है फिर, और अन्य जहां बताया गया आसाम, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब में भी किया जाता है और राजस्थान में भी चावल का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में चावल गंगानगर और हनुमानगढ़, जहां अधिक से अधिक उत्तरी राजस्थान में जहां गंगा नहर निकाली गई है, राजस्थान नहर, तो उस नहर के आसपास के इलाके में चावल सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। और गंगानगर, हनुमानगढ़ के बाद में बूंदी में भी सिंचाई के रूप में अल्प मात्रा में चावल उत्पादन किया जाता है। तो भारत में देखा गया है कि चावल उत्पादन की दृष्टि से विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा देश है। कि भारत का स्थान देखा गया है कि उत्पादन की दृष्टि से विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा देश है। ये चीन के बाद दूसरा बड़ा देश है। अपने चीन का प्रथम स्थान है, जनसंख्या में भी प्रथम स्थान है, तो गेहूं उत्पादन में भी प्रथम स्थान है, और भारत का जनसंख्या में दूसरा स्थान है, तो चावल उत्पादन में भी दूसरा स्थान है। अब देखिए नेक्स्ट दिया है मक्का। मक्का ये यूरोप से लाई गई, जिसको हम कह सकते हैं पुर्तगाली लोग यहाँ भारत में मक्का को लेकर के आए थे। यह खाद्यान्न फसल के साथ औद्योगिक फसल भी है, जो स्टार्च व ग्लूकोज निर्माण करने वाले उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती है। साथ ही चारे तथा खाद्यान्न के रूप में भी उपयोग में ली जाती है। भारत में उत्पादित की जाने वाली चावल के बाद यह प्रमुख खरीफ की फसल है कि चावल के बाद में मक्का ही ज्यादा उगाई जाती है, जिसे 17वीं सदी में बताया जाता है कि वो पुर्तगाली लोग जैसे वास्को डी गामा,
खोज के लिए भारत में आया था, तो पुर्तगालियों ने भारत में लाया गया था, पुर्तगाली लोग इसको भारत में लाए। मक्का की फसल के लिए 120 से यानी कि यह 12 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर उगाई जाती है और वर्षा इसको 50 से 100 सेंटीमीटर चाहिए। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन युक्त गहरी मिट्टी जिसमें जल निकासी पर्याप्त मात्रा में हो, ऐसी दशा में अच्छी मानी जाती है। देश में मक्का के कुल उत्पादन का 60% भाग आंध्र प्रदेश में, सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में मक्का उत्पादन किया जाता है। फिर कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात तथा मध्य प्रदेश, पंजाब में भी उत्पादित की जाती है। शेष उत्पादन देश के अन्य राज्यों में भी किया जाता है। राजस्थान में मक्का का उत्पादन देखा गया है ज्यादा से ज्यादा कोटा में मक्का, और फिर बूंदी, बारां, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़ और आपके अजमेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ में भी किया जाता है। भारत मक्का के उत्पादन की दृष्टि से विश्व का 10वां बड़ा देश है। हमारा मक्का उत्पादन में 10वां स्थान आता है, परंतु इस फसल का उत्पादन कम होने के कारण इसका निर्यात नहीं किया जाता है। भारत में मक्का उत्पादन कम होती है, इसीलिए इसका निर्यात नहीं किया जाता है। तो हमने खाद्यान्न की फसलों के बारे में पढ़ा। पहली हमने गेहूं के बारे में, दूसरी चावल और तीसरी मक्का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे दूसरी पढ़ाएंगे खाद्यान्न के रूप में। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।